नहीं है दोस्त, रोने से काम नहीं चलेगा क्योंकि नहीं, मैं सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। मेरी तो ये सिर्फ एक मांग है कि जो लोग भी नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनको कर्जे से बाहर निकाला जाए। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। मैं कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग देता था, जिसकी फीस होती थी वो मैंने फ्री कर दी है जनता के लिए। और आज उन लोगों को बुलाया था कि वित्त मंत्रालय हम लोग जाएंगे, तो मेरा एक डेलीगेशन गया। वैसे तो मैं सबको लेकर जाना चाहता था, मैं भी जाना चाहता था, लेकिन हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो शायद आपने देखा होगा, वहाँ पुलिस वालों ने मना कर दिया कि आप सब नहीं जा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 5-6 लोग चले जाएंगे। तब भी उन्होंने 3 लोगों को जाने दिया। तो हमने लगभग 77-78 हज़ार लोगों का डाटा भेज दिया है भारत सरकार को। और मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे, उनको बाहर निकाला जाए। ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और सरकार से मांग कर रहा हूँ कि उनका कर्जा माफ़ी की जाए जितना जल्दी हो सके। बस ये प्रयास है मेरा तो। और आप जैसे हम देख रहे थे कि आप हज़ारों लोगों से डेली मिलते हैं, तो लोगों की क्या हालत हो चुकी है कर्जे के कारण? रोना आता है मुझे भी कई बार। अपने आप को संभालते हैं। अभी एक बहन सुबह आई, वो रोने लगी, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं। अभी एक साथी आए, वो बहुत रो रहे थे। काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, उनकी उम्र है और अच्छा कमाते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति नहीं रही है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो मैं कहता था वीडियो में आकर के, लाइव आकर के, कि हर दूसरे व्यक्ति पर कर्जा है, शायद मुझे लग रहा है हर व्यक्ति पर कर्जा है। और ज़्यादातर लोग, मेन समस्या आई जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना लॉकडाउन के जो 2 साल गए ना, ये सबसे बर्बादी के साल गए हैं। और मैं समझता हूँ सरकार को हर व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष का समय देना ही पड़ेगा। अगर 2 वर्ष का समय दे दें कि लोन भरने के लिए, तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग बच जाएंगे। और कम से कम सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है कर्जे के कारण खासकर से, तो वहाँ उसे हेल्प मिले, थोड़ा गाइड करा जाए और उसकी समस्या को सुन करके समाधान किया जाए। तो हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि ये समाज सेवा का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? नहीं, ये कोई समाज सेवा नहीं है भैया। मैं तो राजनीति का व्यक्ति हूँ। और ये राजनीतिक मुद्दा ही है। कई लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। मैंने कहा भाई, अच्छे काम के लिए राजनीति करने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात भाई, हम जाति या धर्म की राजनीति तो करने रहे। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ। मैं जानता हूँ कि नेताओं की नब्ज क्या होती है, सरकारें कब दबती हैं। जिस दिन 1 करोड़ लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए, उस दिन सरकार ये बात मान लेगी। और मुझसे किसी ने कहा था कि आप राजनीति कर रहे हैं लोगों के ऊपर। मैंने कहा भाई, सभी राजनीति करते हैं। और अगर भारत सरकार ये चाहती है मैं राजनीति ना करूं, तो सबका कर्जा माफ करके मेरी राजनीति समाप्त कर दे। आज ही सरकार, मुद्दा खत्म हो जाएगा। मैं राजनीति कब है, मुद्दे पे तो है। तो ये आज तक किसी ने नहीं किया था। भाई, जब अमीरों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आम इंसान का कितना कर्जा है? यहाँ जितने लोग मिले, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख से ऊपर का कोई व्यक्ति आज नहीं मिला मुझे, हज़ारों में से। तो कर्ज सरकार माफ़ कर दे। अच्छा नहीं कर सकती तो 2 साल का समय दे दे। ये 2 मांगे तो हमारी मेन है। और कई लोग जो एप्लीकेशंस के चक्कर में फंस गए हैं, जहाँ पर उन्हें अनाप शनाप लोन इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर्स अनाप शनाप तरीके से लोन दे रहे हैं, उनको बंद किया जाना चाहिए। तो सैनाबाद जी, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग हैं, अगर वो भी कर्ज के कारण परेशान है या बैंक वाले उन्हें तंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला आप उनको कोई टिप्स दीजिए कि कैसे वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं या वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे बेहतर तो ये रहेगा, मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहाँ जाएँ, पहली पोस्ट ही मिल जाएगी, वहाँ फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कर्जे से बाहर निकलनी। वो ट्रेनिंग अटेंड कर लें। उसके बाद जब ज़रूरत होगी तब बुलाया जाएगा। अभी भी कई लोग कह रहे थे हम आ रहे हैं, हमने मना कर दिया। मैंने नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था वित्त मंत्रालय के बाहर या उस एरिया में धारा 144 लगी रहती है, वो लोग नहीं जाने देंगे। फिर भी मुझे था कि 100-50 लोग आ जाएंगे, लेकिन वहाँ तो हज़ारों लोग पहुँच गए। तो सरकार डरी हुई तो है, लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी और सबको ये बोलना चाहता हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं है।